मैक्सिमम मिनिमा और क्वाड्रेटिक का ये कंबाइंड क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन डिजाइन किया इन्होंने। यहाँ पे कहा ये दो फंक्शन एफ और जी हैं और इनके अंदर एक एक्सट्रीमा कॉमन है, यानी कि जहाँ पर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आती है, यानी कि लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू आती है, वो एक एक्स की वैल्यू इन दोनों फंक्शन में कॉमन है। तो अब एक चीज बताइए मुझे कि हम मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, एफ डैश एक्स लेके। तो इसका मीनिंग जो एफ डैश एक्स होगा उसका जो रूट होगा एक्स, और जो जी डैश एक्स का एक रूट होगा वो एक्स, वो दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक का यहाँ से यूज कर लेंगे और मैक्सिमम मिनिमम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालते हैं, उसके लिए हम एफ डैश एक्स का यूज कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2b प्लस ए एक्स। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक के हिसाब से, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b आ गया। तो ये एफ डैश एक्स हो गया। एक्सट्रीम पॉइंट कैसे निकलते हैं, इसको जीरो पुट करके, तो उससे हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एंड यही कार्रवाई हम किसके साथ करने वाले हैं, जी के साथ। तो यहाँ जी डैश एक्स भी निकाल लेते हैं। जी डैश एक्स कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 2bx। इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। पहले एक्स का वेरिएबल लिख लेते हैं, फिर कांस्टेंट लिख लेते हैं और इसको भी जीरो पुट करेंगे। अब यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आएंगी, यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आएंगी, लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि एक एक्सट्रीम पॉइंट कॉमन है, तो लेट इट बी अल्फा। तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 2b। वो मैंने लेट कर लिया बेटा अल्फा है, और अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे अल्फा दोनों क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का कॉमन रूट है, और कॉमन रूट निकालने का तरीका यहीं से स्टार्ट हो चुका, जो मैंने बताना स्टार्ट किया कि जब मैंने उसको x इक्वल टू अल्फा लेट किया तो दोनों में सेटिस्फाई कराया। अब यहाँ से हमें अल्फा निकालना होता है, तो हमेशा इसके अंदर जो अल्फा स्क्वायर होता है इसे कैंसिल करना होता है। तो कैंसिल करने के लिए जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये a माइनस 2b, ये अल्फा आ गया, सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 2b माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अल्फा निकालते हैं हमेशा, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो a माइनस 2b बनेगा, इधर जाएगा, अपॉन a माइनस 2b यहाँ से आ गया। लीजिए जो कॉमन रूट आपका मिल गया वो 1। अच्छा अब ये देखो ये कहानी क्यों दे रखी थी कि a इज नॉट इक्वल टू 2b। ठीक बात है, a इक्वल टू 2b हो गया तो अल्फा का सिग्निफिकेंस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो फिर तो वाट एवर द वैल्यू ऑफ अल्फा, रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा ही, तो वो होना नहीं चाहिए। तो अल्फा इक्वल टू 1 आ गया। तो 1 एक ऐसा x का वैल्यू है जहां पर दोनों के एक्सट्रीमम पॉइंट कॉमन है। ठीक है, तो अब हमें a प्लस 2b प्लस 7 निकालना है। अब एक चीज बताइए, ये अल्फा इक्वल टू 1 पे ये भी जीरो बनाएगा, ये भी जीरो बनाएगा, तो अल्फा को 1 हमने ऊपर रख दिया। भाई अल्फा इसका रूट है ना, इसका कह लो, बात एक ही है बेटा। तो 1 यहाँ रखा, तो a प्लस 2b इक्वल टू 0। ओहो, हमें ए और बी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि a प्लस 2b मिल गया, और a प्लस 2b हमारा कितना आ गया, -1। जैसे ही हम -1 रखेंगे तो ये हमारा 6 आ जाएगा। ये काम आप अपनी इसी क्वेश्चन से भी कर सकते हैं, अलग नहीं आएगा। अल्फा को आप यहाँ 1 रख के देख लीजिए, 2b प्लस a, बात वही आ गई। ठीक है, तो उससे भी a प्लस 2b 1 ही आ रहा है, -1 ही आ रहा है। तो दोबारा से a प्लस 2b -1 आएगा, तो वहां रख देंगे तो रिजल्ट फिर से 6 आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है ये, वहां पे 1 मिनट में क्वेश्चन होने वाला है।